कोतकला मठ के महंत सुकराईनाथ अभी हमारे साथ मौजूद है। आइए उन्हीं की जुबानी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जो प्रकरण हुआ था उस प्रकरण के पीछे और उस प्रकरण के बाद कैसे हालात हैं। पहले तो सबसे पहले हम आपका हाल चाल जानने की कोशिश करेंगे, साथ में दर्शकों को एक बार सबसे पहले आपके हाल चाल के बारे में बताएं। मैं बिल्कुल अभी लगभग स्वास्थ्य मेरा अच्छा है और बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। और काफ़ी दिन अस्पताल में रहने के बाद डॉक्टरों के द्वारा मेरा जो ध्यान रखा गया उससे मैं काफ़ी प्रसन्नचित्त हूँ। और आप सभी दर्शकों को कहना चाहूँगा कि मेरा स्वास्थ्य अब आप सबकी सेवा के लिए तैयार है। महंत जी, अगर हम प्रकरण की बात करें तो जो प्रकरण हुआ था उसके बाद कैसे हालात हैं डेरे में और गांव में? बहुत अच्छे हालात हैं। पहले भी हालात अच्छे थे। ये सब जितना भी प्रोपगंडा किया जा रहा है ये बाहर के कुछ तत्व हैं और गांव वालों का इसमें कोई दोष नहीं है। गांव के कोई 2-4 तत्व नशाखोर होते हैं, ये उस नशाखोर की एक बड़ी गैंग है, उस गैंग में सम्मिलित हो जाते हैं और अविद्या ही उनको इस गैंग में शामिल करती है। तो गांव की ही वो जो एक व्यक्ति था राजू, जिससे हमलावर था, उसी की वजह से ये लोग सफल हो पाए। और मुझे लगता है इसमें पूरा का पूरा दोष बाहरी तत्वों का ज़्यादा है। बाहरी तत्वों का ज़्यादा है। आखिरकार अब आपको मीडिया के सामने क्यों आना पड़ा? मुझे मीडिया के सामने इसलिए आना पड़ा कि जो लोग ये एक षड्यंत्र के तहत बार बार मेरी जान लेने की जो कोशिश कर रहे हैं, मेरे ऊपर जानलेवा हमला कर रहे हैं या अन्य प्रकार के षड्यंत्र रच रहे हैं, उन लोगों की सच्चाई समाज के सामने कहीं ना कहीं मैं अपने मुख से दूं, अपनी वाणी से दूं, तब समाज को सच्चाई का पता चले। इसलिए आज मैं मीडिया के सामने आया हूँ। मीडिया के सामने एक बार फिर हम सभी दर्शकों को बता दें कि अभी हमारे साथ महंत सुकराईनाथ मौजूद हैं और ये वही शख्स हैं जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। उनके काफ़ी करीबी माने जाते हैं, उनके काफ़ी नज़दीकी माने जाते हैं और इनके ऊपर कुछ ही समय पहले हमला हुआ था और उस हमले में जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी चोटें इनको आई हैं और काफ़ी नाजुक हालात एक बार इनके बन गए थे। हालांकि अब स्वास्थ्य इनका ठीक है, काफ़ी हद तक सुधार है। महाराज जी, अगर हम विवाद की बात करें, ऐसा क्या है कि आपके आने के बाद महंत सुकराईनाथ का विवादों से नाता जुड़ गया? महंत सुकराईनाथ का विवादों से नाता नहीं है, बल्कि कुछ ऐसे तत्व हैं जो सामाजिक समरसता वो लोग कहीं ना कहीं उनको भाती नहीं है, तो वो समाज के लिए उपद्रवी बन करके बैठे हैं और वो लोग समाज के सर्वांगीण विकास में बाधा हैं और कहीं ना कहीं पारिवारिक तौर पर भी वो लोग कातिल हैं और उन्हीं कातिलों की वजह से मैं परेशान हूँ और वो मेरे पीछे लगे हुए हैं। मठ परिसर के अंदर जब भी कोई किसी भी प्रकार का नया डेवलपमेंट का कार्य हम छेड़ते हैं, वहाँ किसी भी प्रकार से कोई खेल आदि के लिए जो हम स्टेडियम बना रहे हैं, पार्क आदि बना रहे हैं या गौशाला बना रहे हैं, 4 दीवारी का काम हो रहा है या मठ के सुधार का कोई भी काम हो रहा है, विकासवाद की कोई बात हो रही है, तो इन नशेड़ी तत्वों को वो पच नहीं रहा है। तो नशेड़ी तत्व कर रहे हैं, ना कि सुकराईनाथ। मठ का पिछले 1.5-2 साल के अंदर बड़े जोर शोर के साथ विकास हुआ है और ये लोग सोचते हैं कि अगर मठ का विकास सुकराईनाथ ने इसी लगन से किया तो आने वाला वो समय दूर नहीं जब वहाँ की जनता और गांव-गांव की जनता इन लोगों से प्रश्न करेगी कि तुम इतने सालों तक कहाँ छुपे थे, तुम लोग क्या कर रहे हो, गांव-गांव के अंदर नशाखोरी फैला रहे हो और तुम्हारा एक सन्यासी कोथ के अंदर इस प्रकार से मठ के सर्वांगीण विकास के साथ साथ मठ के प्रचार और सनातन धर्म की कहीं ना कहीं सेवा में लगा हुआ है। तो ये लोग खुद इस बात से दुखी हैं कि हम जनता को क्या जवाब देंगे, तो इसलिए ये विवाद हो रहा है और इस विवाद की जड़ नशाखोरी है। बहन जी, अगर हम आपके ऊपर हमला करने वालों की बात करें तो आपको क्या लगता है जिस व्यक्ति ने हमला किया है वो एक व्यक्ति है या उसके अलावा और भी हैं? क्योंकि ऐसा भी कहा जा रहा है कि कल भी 2 व्यक्ति पकड़े गए। ये एक बहुत बड़ी गैंग है, मैं बता रहा हूँ। ये लोग, मैं इस आपके चैनल के माध्यम से समस्त भक्तों को, श्रद्धालुओं को और राष्ट्र भक्तों को कहना चाहूँगा कि पंजाब से हरियाणा के अंदर बड़े पैमाने पर स्मैक, सुल्फा, अफीम, गांजा, हेरोइन, चरस जैसी बीमारियां परोसी जा रही हैं और वो बड़ी मात्रा के अंदर हरियाणा प्रदेश को नशेड़ी बनाने के लिए युवाओं की रीढ़ को तोड़ने का काम ये लोग कर रहे हैं। कुछ भगवा पहन करके, सन्यासी का भेष बना करके, जिस प्रकार रावण ने सीता को उठाया था, उसी प्रकार कुछ रावण पुनः भगवा पहन करके नशा की जितनी भी सामग्रियां वो पंजाब से हरियाणा के अंदर सप्लाई करते हैं और उनके अंदर ये भगवादारी जो मेरे ऊपर हमला करवा रहे हैं ये लोग संलग्न हैं। और इन लोगों का
कत्ल आदि से नशे आदि से कई प्रकार के प्रमाणों से नाता है। अभी मेरे हाथ में आप लोग देख रहे हैं, ये एक एफआईआर है जो कि जिला जींद हरियाणा के गांव पेगा, गांव अलेवा के महंत योगी बंजाई नाथ जी की निर्मम हत्या कर दी गई थी 2013 के अंदर, और 2013 के 5वें महीने की 9 तारीख को यह हत्या हुई थी। उस हत्याकांड के अंदर भी यही लोग शामिल थे और ये लोग अभी जमानत वगैरह पर बाहर हैं। ये नंदाई नाथ जो कि सबदाई नाथ का बेटा है, ये दोनों बाप बेटा हैं। तो ये लोग कातिल हैं, नशेड़ी हैं। इन जहाँ जहाँ रहते हैं वहाँ जाकर के उन गाँव में पता करो, उस उनके जहाँ पर ये रह रहे हैं उन छोटे छोटे अभ्यागत कुटियाओं में, उन कुटियाओं में पता करो। तो समाज को इसके लिए जागरूक होने की आवश्यकता है कि ये लोग अपना नाम बदल करके, अब ये जो सबदाई नाथ है ये इसका वास्तविक और ओरिजिनल नाम है सतबीर, और ये जो नंदाई नाथ है इसका वास्तविक नाम है सोनू, और ये हैं गांव लजवाना के। ये दोनों भगवान की आड़ में छुपे हुए भेड़िए हैं, दरिंदे हैं, कातिल हैं, नशेड़ी हैं, और ये समाज को सत्यानाश की ओर धकेलने का काम कर रहे हैं। और भगवान की आड़ में छुप करके ये लोग साधु संतों को मारने की कोशिश कर रहे हैं। देश के अंदर अनेकों प्रकार के साधु सन्यासियों के ऊपर एक विपत्ति आज आकर के खड़ी है, वो इसी प्रकार के भगवान के पीछे छुपे हुए भेड़ियों के कारण है। मैं आपको बताना चाहूँगा इस चैनल के माध्यम से कि प्रिय बंधुओं, ये लोग अपने उल्लू सीधा करने के लिए बाप बेटा मिलकर के, बाप भी शादीशुदा, बेटा भी शादीशुदा, और बेटे का बेटा उसको भी भगवान पहना करके इन लोगों ने अपने पैसे को लूटने का काम इन लोगों ने कर रखा है और कुछ नहीं। इस प्रकार के लोगों को सन्यासी समझने की भूल करोगे तो रामपाल आपको लूटेगा ही, क्योंकि रामपाल भी शादीशुदा था, ये लोग भी शादीशुदा हैं। ये सब गृहस्थी लोग हैं, और गृहस्थी भी नहीं कहूंगा, ये तो ग्रस्त हैं, गृहस्थ नहीं है। ग्रस्त यानी पीड़ित, जिन लोगों के अंदर शादी तो कर ली लेकिन निभाने की औकात नहीं, वो ग्रस्त ही हो सकते हैं, ग्रस्त नहीं। तो इस प्रकार के लोगों से सावधान रहो। खुद गांव लजवाना निवासी सतबीर गांव पेगा में रहता है, और सतबीर का बेटा सोनू जो कि नंदाई नाथ नाम अपना बता करके गांव संडील जिला जींद में बैठा है, और सोनू का बेटा गांव पाई, गांव पड़ता है यहाँ कैथल से आगे साइड में एक गांव है पाई, उस पाई गांव में एक आश्रम के अंदर वहाँ बैठा है, महंत बनने वाला है, अभी सन्यासी बना करके इन लोगों ने एक किस्म से। जी, आपने बहुत सारे नाम गिनवाए हैं, उनका जो बैकग्राउंड है वो भी बताया है कि किस प्रकार से वो आपराधिक किस्मों को अंजाम देते हैं। लेकिन अगर हम इन सब मुद्दों की बात करें या इन सब घटनाओं की बात करें, आपको नहीं लगता कि इनके लिए समाज से ज़्यादा कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन भी पर भी सवाल या निशान उठते हैं? क्योंकि पुलिस प्रशासन, आपने कहा कि नशे की बहुत बड़ी खेप पंजाब से हरियाणा में आ रही है, तो ऐसे में पुलिस पर भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं। देखो ऐसा है, पुलिस जैसे आप देख सकते हैं सरसा के अंदर एसएसपी साहब से मैं मिलता रहता हूँ, बहुत बड़े पैमाने के ऊपर हरियाणा प्रदेश के अंदर सरसा के अंदर एसपी अरुण जी जबरदस्त काम कर रहे हैं, और बड़ी मात्रा में कई करोड़ों रुपए का उन्होंने नशाखोरी और नशा माफियाओं से इस गिरोह को तोड़ करके उन्होंने नशा को बरामद किया। हांसी सीआईए को आप देखिए, पिछले 1.5 से 2 साल के एवरेज के अंदर इन्होंने बड़ी मात्रा के अंदर स्मैक जैसे, हेरोइन जैसे, चरस जैसे और अनेकों प्रकार के मादक तत्वों को उन्होंने पकड़ने का काम किया। उसके गौरव का विषय है, बिल्कुल गौरव का विषय है, लेकिन उसके बावजूद भी आप आरोप लगा रहे हैं। मैं आरोप पुलिस पर नहीं लगा रहा हूँ। पुलिस ने तो राम बन करके मेरी रक्षा की है, जिस प्रकार राजा राम ने जंगलों में रह रहे ऋषि मुनियों की रक्षा की थी, उसी तरह से पुलिस वाले मेरी सिक्योरिटी में भी हैं, और हांसी पुलिस की वजह से मैं आज जिंदा हूँ। हांसी पुलिस, हिसार पुलिस मेरी सुरक्षा के अंदर सदा रही है, और पुलिस वालों का कोई कसूर नहीं है इसमें। दरिंदे पुलिस वालों को भी मारते हैं। अभी जींद के अंदर भी 2 पुलिसकर्मियों की निर्मम हत्या की गई थी, उत्तर प्रदेश के अंदर भी 8 से 8 पुलिसकर्मियों की निर्मम हत्या की गई थी। इन प्रकार के दरिंदे गांव के अंदर प्रत्येक राज्य में घुसे बैठे हैं, लेकिन पुलिस के प्रति खौफ होना चाहिए। इसके लिए शासक और राजा कहीं न कहीं कड़वे कानून करेले खा करके बनाए तो मुझे लगता है पुलिस का खौफ और बढ़ेगा। बिल्कुल, कानून के नियम तो कड़े होने ही चाहिए और उनका सख्ती से पालन भी होना चाहिए। लेकिन महाराज जी, कई बार ऐसा सुनने में मिलता है, अगर हम गांव की ही बात करें या दूसरे महंतों की बात करें, जैसे आपने आरोप लगाए हैं, वो भी ऐसे ही आरोप लगाते हैं कि महंत सुखरायनाथ यहाँ पे राजनीति करते हैं और साथ में डेरे का ही नहीं बल्कि गाँव का माहौल खराब करते हैं। आखिरकार ऐसी बातें कहाँ से निकल के आती हैं, क्यों आती हैं? स्वार्थ जिसका पूर्ति ना होता है वो
मुझे लगता है विपक्ष बन करके तैयार हो जाता है। स्वार्थ पूर्ति के लिए अगर मैं दादा कालापीर मठ कोथ के अंदर नशाखोरी को बरकरार रखूं तो शुक्राईनाथ को ये लोग पूजनीय मान लेंगे और मेरे को तो हाथ पैर दबाएंगे, बड़ी सेवा करेंगे। सर्वप्रथम प्रथम प्राथमिकता मेरी ये रही है कि मठ परिसर के अंदर जबरदस्त नशाखोरी को मैंने जड़ से उखाड़ कर फेंकने का काम किया। इसके साथ साथ मैंने आसपास के क्षेत्र के अंदर, चाहे वो जिला जींद हो या नरवाना का क्षेत्र हो या इधर उचाना का क्षेत्र हो या इधर नारनौंद का क्षेत्र हो या इधर नगुरा साइड कैथल साइड या जींद के चारों ओर साइड, पूरे हरियाणा में लगभग हमने नशाखोरी के खिलाफ उठ करके समय समय पर एक अभियान छेड़ते हुए एक टकटकी लगा करके ये लोग जो नशे को लिए बैठे हैं, जो समाज को बर्बाद करने के लिए बैठे हैं, उन लोगों को उखाड़ने का हमने काम किया और समाज को जागृत करने का काम किया है। इसी बात से और इसी अभियान से पीड़ित हैं ये लोग। इन लोगों को ये डर लगता है कि अगर ये लोग जागरूक हो गए तो तुम जैसे नशेड़ी भगवानधारियों को पूछेगा कौन। तो आपके ऊपर हमला करने की मुख्य वजह क्या लगती है आपको? ऊपर हमला करने की मुख्य वजह दो हैं। प्रथम वजह यह है कि इन लोगों को कालापीर मठ कोत की गद्दी पर मनमानी करने का कोई अधिकार फिलहाल है नहीं। ये लोग वहां मनमानी नहीं कर पा रहे। सिर्फ आपको है? नहीं, ये समाज का पैसा है। उस मठ के अंदर, उस मठ की जो इनकम है ये गौओं पर लगनी चाहिए, शिक्षा पर लगनी चाहिए, विकास पर लगनी चाहिए, लग रही है। इस बात से ये लोग पीड़ित हैं। इनको केवल और केवल चिलम पीनी है, सुल्फा पीना, अफीम पीनी है, बच्चों को बर्बाद करना है। लोगों के घर घर में आग लगी पड़ी है, इस नशे ने रीढ़ को तोड़ दिया, खोखला बना दिया समाज को। ये लोग केवल और केवल इस विषय के ऊपर काम कर रहे हैं। लेकिन हम लोग पिछले 2 साल में कितना काम कर चुके हैं मेरे को अब इस कैमरे पर बताने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि जनता से पूछें आप जा करके। जनता आपको बताया कि पिछले 2 साल में कितना काम हुआ है। पहला कारण बताया आपने, दूसरा कारण कि जैसे ये शादीशुदा लोगों को नाथ संप्रदाय या अनन्य साधु संप्रदायों के अंदर जो घुसे बैठे हैं, उन लोगों को डर लगता है कि जो सन्यासी जो होता है, साधु सन्यासी जितने हैं, ये शादीशुदा नहीं होने चाहिए। मैं इसके लिए आवाज उठा रहा हूं और इन कातिलों के खिलाफ, नशाखोरों के खिलाफ अभियान लेकर के कानूनी प्रक्रियाओं के तहत हम इनके खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। तो इस प्रकार के कई कारण हैं और इन्होंने कल जो पुलिस ने 2 आरोपी पकड़े हैं, जो षड्यंत्रकारी पकड़े हैं 120B के तहत, उन्होंने खुद पुलिस को बयान में ये बताया है कि शुक्राईनाथ को हम लोग इसलिए मारना चाहते हैं कि शुक्राईनाथ नशे के खिलाफ जबरदस्त अभियान छेड़ के रहता है और हम लोग नशे के आदी हैं। आपको लगता है इनके अलावा भी कोई हो सकता है? इनके अलावा एक बहुत बड़ी एक कड़ी, एक श्रृंखला आगे जुड़ी हुई है। मैं आपके इस कैमरे के माध्यम से जिला पुलिस से, प्रशासन और शासन से अपील करता हूं कि जो लोग पकड़े गए इन लोगों की कॉल डिटेल निकलवाएं, इन लोगों के संपर्क किन किन लोगों के साथ हैं, उन लोगों की जांच होनी चाहिए। उन लोगों के भी कहीं ना कहीं आप लोगों को जब जांच करोगे तो जांच के बाद में बहुत सारे ऐसे तथ्य सामने मिलेंगे जिन तथ्यों से पता चल जाएगा कि ये सब क्राइम करने वाले लोगों का एक झुंड है। वही श्रृंखला बना करके मेरी जिंदगी खत्म करने पर तुला है और ये श्रृंखला मुझे लगता है पंजाब तक भी कुछ ऐसे लोग रह रहे हैं जो इनके साथ मिले हुए हैं। आपने काफ़ी सारे नाम बताए हैं और साथ में उनके अपराधों के बारे में भी जिक्र किया है। अगर उसके बावजूद भी पुलिस कार्रवाई नहीं करती है या महंत शुक्राईनाथ को न्याय नहीं मिलता है तो आगामी रणनीति क्या रहेगी आपकी? पुलिस न्याय कर चुकी है। पुलिस ने तुरंत प्रभाव से कार्रवाई की। मैं पुलिस का धन्यवाद करूंगा इसमें। प्रिय बंधुओं, मैं जितने भी मुझे अभी मेरे चाहने वाले, मेरे शुभचिंतक देख पा रहे हैं, सभी से कहूंगा कि वास्तव में हादसे पुलिस ने तुरंत प्रभाव से उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया और इन 2 दरिंदों को भी गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके तुरंत न्यायिक प्रणाली के तहत न्याय करते हुए इन्होंने कोर्ट तक उन लोगों को पहुंचाया जो बचे हुए। हाँ, जो कोर्ट ने उनको फिर अदालत ने फिर उनको जेल में भेज दिया है। जो बचे हुए उनके खिलाफ उनके ऊपर पुलिस कार्रवाई करेगी। मुझे 100% इसके ऊपर विश्वास है और मुझे लगता है पुलिस और भी कार्रवाई कर रही है। और पुलिस को मैं गुप्त रूप से वो नाम भी दूंगा जिन लोगों पर मुझे शक है कि वो लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं, और शक ही नहीं है। जब जांच होगी तब आप देखना एक लंबी श्रृंखला निकल करके सामने आएगी। षड्यंत्रकारी ये लोग आतंक मचाने का काम कर रहे हैं, ये नंगे होंगे। क्या अपील करना चाहेंगे आप? मैं जनता से अपील करूंगा कि प्रत्येक गांव में एक मठ मंदिर बना हुआ है। हर मठ मंदिर में कोई न कोई एक भगवानधारी रहता है। उस भगवानधारी चिलमेड़ी सुलफेड़ी ऊत के पास लगभग 50-60 बच्चे गांव के जाते हैं और वो बच्चे जाकर उस नशेड़ी के पास नशेड़ी ही बन जाते हैं। तो हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, आपके गांव में, आपके आसपास, आपके पड़ोस में, आपके क्षेत्र में कहीं भी कोई नशेड़ी
अगर आपके बच्चों को या समाज को बर्बाद करने के लिए नौजवानों को चिलम सुल्फा गांजा इस प्रकार के नशाखोरी की लत से कहीं ना कहीं ग्रसित करता हो तो उसके खिलाफ आप कानूनी प्रक्रिया से कार्रवाई करें, आसपास के थाने में जाएं या ग्राम पंचायतों के माध्यम से उस प्रकार के व्यक्ति को तुरंत प्रभाव से आप लोग खदेड़ें, वरना वह गांव के विकास में, गांव के चरित्र में और गांव के भविष्य में खतरनाक साबित होगा। तो मुझे लगता है महन जी, बिल्कुल निश्चित रूप से आवाज़ उठानी चाहिए जो दोषी हैं। आपने अभी कहा कि प्रत्येक गांव में या आसपास में डेरे बने हुए हैं ऐसे जहां पे साधु संत रहते हैं, काफ़ी पैसा भी आता है, लेकिन आपको नहीं लगता कि इस कोरोना के दौर में, इस महामारी के दौर में आज लोगों को शिक्षित हो जाना चाहिए, इन सब चीज़ों को छोड़ के ज़्यादातर शिक्षा और हॉस्पिटल पे जोर देना चाहिए? ऋषियों की परंपरा के अतीत में अगर आप जहाँ करके देखेंगे तो भारतीय ऋषि परंपरा सन्यासियों की आवश्यकता समाज को क्यों है, इस पर प्रकाश डालती है। ऋषि परंपरा, संत परंपरा, योग परंपरा वैश्विक क्रांति के लिए खड़ी होने वाली एक सन्यासियों की परंपरा रही है। वेद, उपनिषद, दर्शन, इसके साथ साथ व्याकरण, इसके साथ साथ वेदांत, इसके साथ साथ भाष्य, महाभाष्य, ऋषियों के द्वारा पुराण, उपपुराण, महापुराण, इसके साथ साथ मोक्ष ग्रंथों की एक लंबी श्रृंखला आप लोगों के सामने मैं बता सकता हूँ। इतने ग्रंथ भरे पड़े, ये सब साधु सन्यासियों की शिक्षा के ही प्रतीक हैं। हमारे सन्यासी कितने शिक्षा को प्रसार करने वाले रहे हैं। सन्यास की परंपरा की समाज को क्या आवश्यकता है, उसके पीछे यही उत्तर है कि सन्यासी समाज के लिए शिक्षा का प्रेरक होता है। आपने शिक्षा की बात की है, सन्यासियों की बात की है और उनके विद्वान होने की बात की है, लेकिन हम जो बात जानना चाहते हैं वो यही है कि इतने डेरों में महंत सुखरायनाथ एक अच्छा आदमी हो सकता है, लेकिन आपने बहुत सारे ऐसे लोगों के नाम गिनवाए हैं जो भगमे के नाम पे कहीं ना कहीं लोगों को धोखा दे रहे हैं, तो ऐसे में लोग विश्वास कैसे करें? इसके लिए गुरुकुल और ऋषिकुल परंपरा को जो हम लोगों ने तोड़ा है हमारे यहाँ पर, अब आज के समय में ये अंग्रेजी शिक्षा इतनी फैली कि हम लोगों ने वास्तविक वैदिक ग्रंथों को पढ़ाना छोड़ दिया। जब तक वैदिकता बुद्धि के अंदर नहीं होगी, व्याकरण बुद्धि के अंदर नहीं होगी, तब तक हम हर किसी को सन्यासी मान के बैठ जाएंगे। मुझे लगता है आप सबको अपने घरों के अंदर व्याकरण पढ़नी चाहिए, आपको अपने घरों के अंदर वैदिक और आर्य साहित्यों की पुस्तकें और ग्रंथ पढ़ने चाहिए, जिससे आप ये सुनियोजित कर पाएंगे कि सन्यासी कौन है और सत्यानाशी कौन है। इसके लिए आपको खुद को जागरूक होना होगा। दूसरे के भरोसे किसी और को सन्यासी समझोगे तो धोखा खाओगे, जैसे आसाराम के यहाँ धोखा खाया, रामपाल के यहाँ धोखा खाया, इसी प्रकार और बड़े पैमाने पर, और सबके सब शादीशुदा थे। अखबारों ने, टीवियों ने शोर मचाया, बाबा गिरफ्तार। महन जी, आपको नहीं लगता आपने अभी दो बड़े गुरुओं का नाम लिया है, चाहे वो रामपाल की बात हो, उनके अनुयायी बहुत लाखों की संख्या में आपके खिलाफ वो विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं? मेरे खिलाफ पहले रामपाल वाले खूब खड़े हैं। रामपाल की झंडी पाड़ने के लिए हम लोग काफी सड़कों पे उतरे हैं, सिर फुड़वाए हैं, कई दिन हमने तो बड़े जूत झगड़े हुए हैं, उनके अंदर शामिल हम लोग रहे हैं। क्या फर्क पड़ता है, रामपाल वाले और थोड़े दुश्मन बढ़ जाएंगे। समाज के लिए जब तक मेरे शरीर के अंदर प्राण है तब तक ये लोग चाहे मेरे अंगुलियों की बत्ती भी बना करके फूंक देंगे, तब भी मैं वापस नहीं हटूंगा। रामपाल वालों की क्या औकात है, वो खुद ही भगवान बने बैठे हैं। और रामपाल वालों की बुद्धि तो देख लो ना आप, दूध से नहाने वाले व्यक्ति के, यानी नहाए हुए किसी व्यक्ति के नहाए हुए दूध से खीर बनाकर खाते हैं, कैसी मानसिकता हो सकती है? इस प्रकार के लोग मेरे विरोधी हों तो हों, सत्य के मार्ग पर चलते चलते अगर बाढ़ खेत को खाए तो खाए। तो डेरे में आप आने वाले समय में किस प्रकार, मठ में किस प्रकार की सुविधाएं आप वहां पे देखना चाहते हैं? मैं बहुत सारी सुविधाएं देखना चाहता हूं, लेकिन मेरा एक दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य यह है कि पिछले 2 साल से निरंतर मैंने रात और दिन एक करके मेरे गांव के सर्वांगीण विकास की धाराओं में मेरे गांव को लाने के लिए प्रयत्न और प्रयास किए, लेकिन एक गैंग इन गुंडों की है जो मुझे मारना चाहते हैं। ये असामाजिक तत्व है। जब भी मैं कोई कार्य वहाँ करने के लिए नींव धरता हूँ या उस कार्य के लिए शुभारंभ करता हूँ, श्री गणेश करता हूँ, तो ये उसकी स्टे ले आकर खड़े हो जाते हैं। वहाँ कोर्ट में जाते हैं, स्टे ले आते हैं। बहुत सारी स्टे ये लोग लेकर के आ रहे हैं, स्टे ला करके वहाँ कार्य में बाधा ये लोग बनते जा रहे हैं। लेकिन अब धीरे धीरे परमात्मा इन सब लोगों को निपट रहे हैं, ये लोग निपटते ही जा रहे हैं। और मैं जनता को एक बात और भी बताना चाहूँगा कि कोर्ट के अंदर भी, न्यायालय के अंदर एक मामला गद्दी का विवादास्पद रहा और वह कोर्ट में जाने के बाद में वह विचाराधीन रहा। लेकिन अब 2-3 महीने हो गए हैं, कोर्ट ने भी वो केस मैं कोर्ट में जीत गया हूँ और कोर्ट ने इस बात के ऊपर मोहर लगा दी है कि वहाँ पर महंत कौन होगा और कौन नहीं होगा। तो जो वहाँ पर महंत है वो कोर्ट की इजाज़त से
और जनता की इजाज़त से तो मैं पहले ही था, साधुओं की इजाज़त से मैं पहले ही था। जो अच्छे साधु हैं, जो नशेड़ी नंगड़ साधु हैं, मैं उनको साधुओं की गिनती में नहीं ला रहा हूँ। ये सब गृहस्थी बाल बच्चेदार लोग भगवा पहन के बैठे, इनकी बात नहीं कर रहा हूँ। जो अच्छे साधु हैं उनकी इजाज़त से मैं कोर्ट में हूँ, जनता की इजाज़त से हूँ, अब मैं न्यायालय की इजाज़त से भी कोर्ट में हूँ। तो ये गुंडे न्यायालय से कोर्ट केस जीतने के बाद मेरी जान के दुश्मन बने हुए, और बहुत कुछ वहाँ करना चाहता हूँ लेकिन ये लोग मुझे करने नहीं दे रहे हैं। राह के अंदर रोड़े बने बैठे हैं। जब भी कोई शुरुआत करता हूँ ये लोग मेरे लिए सिरदर्द बन जाते हैं और आगे आगे खड़े हो जाते हैं। अभी स्टेडियम का निर्माण वहाँ हो रहा है, नींव हमने धर दी, वहाँ बहुत सारा काम मिट्टी भराई आदि का, चार दीवारी आदि के लिए 1 लाख ईंटें हैं वहाँ पर। जो भी विकास के काम करते हैं उसी पे स्टे ले। ये स्टे लाने के चक्कर में भी ये लोग बार बार घूम रहे हैं। तो इस प्रकार के दरिंदों से मैं थोड़ा सा परेशान हूँ, लेकिन परास्त कभी भी नहीं। बिल्कुल, ये है महंत सुखरायनाथ, जिनका साफ तौर से कहना है कोत कला मठ के अंदर जितनी भी सुविधाएं होनी चाहिए, जितने भी सामाजिक कार्य होने चाहिए, चाहे वो शिक्षा को बढ़ावा देने की बात हो या नशे के ऊपर पूर्ण रूप से रोकथाम करने की बात हो, वो हर हाल में होके रहेगा। इससे भी एक कदम आगे इन्होंने ये भी साफ कर दिया है, जो अपराधी प्रवृत्ति के, चाहे वो साधु हो या चाहे वो कोई आम व्यक्ति हो, उनको किसी भी हाल में मठ के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। हालांकि अभी आने वाला समय ही बताएगा कि आखिरकार इनके इस अभियान का उन साधुओं पर कितना प्रभाव पड़ता है, और साथ में क्या ये डेरे का या ये कहें कि मठ का विकास करवाने में कितने कामयाब हो पाते हैं। विशेष सहयोगी अमित कुमार के साथ अजय लोहान, बिंदास रहा।